नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। आप यूपी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड है, टीजीटी है या पीजीटी है, इसके अलावा जीआईसी का है, तो सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज का जो पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। जो एहसान, ये कॉल है, जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया था, वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नस्र पर किया है। किसका कॉल है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब हम फोर्ट विलियम कॉलेज को पढ़ते हैं तब ये कॉल हमारे सामने आता है और फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कौन से शोरा थे और उनकी क्या क्या तसानीफ़ हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर जिस भी बच्चे ने दिया होगा बी, उसका आंसर एकदम सही है। मौलवी अब्दुल हक का नाम याद रखिएगा। बाबाए उर्दू इनको कहा जाता है, मौलवी अब्दुल हक को। हापुड़ में 1870 में इनकी पैदाइश हुई थी। उम्मीद करता हूँ बाकी चीज़ें आपको मालूम ही होगा। दूसरी चीज़, फोर्ट विलियम कॉलेज से मुतालिक एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि 20 जो है क्या कहते हैं 1800 के बाद में ये शुरू हुआ, तो 19वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई थी। सदी बहुत जल्दी पूछते हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज किसका लगाया हुआ पौधा है? ये भी सवाल आपको हर हाल में आना चाहिए और इस तरह के सवाल आपसे हर हाल में पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज में बहुत से शोरा थे जिनमें आपको कुछ ख़ास नाम, जैसे हैदर बख्श हैदरी हैं, उनका नाम आपको याद रहे, उनकी किताब आराइश महफिल, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। इसके बाद में मिर्ज़ा अली लुत्फ़, उनका तज़किरा गुलशन हिंदी है जो 2 हिस्सों पे लिखा गया था, याद रहे। या फिर मीर शेर अली अफसोस की किताब आगे उर्दू है, वो आपको याद रहना चाहिए। मिर्ज़ा काज़िम अली जवान जो हैं, उन्होंने ड्रामा शकुंतला जो है उसका अनुवाद यानी तर्जुमा उर्दू में किया था। यहाँ पर जो आपको सवाल दिख रहा है तो वो आंसर आपको मालूम होना चाहिए सी आपका। वेलेजली का नाम आपको याद रखना चाहिए। देखिए, लाड लगाया जाता है लेकिन लाड लगाना नहीं चाहिए। लाड का मानी होता है भगवान या खुदा, तो मैंने लाड हटा दिया है सभी के नाम से के आगे से। तो बेलाजली आपको याद रखना, वैसे लिखा मिलेगा लाड वेलाजली। इसके बाद में लाड जो है डलहौजी आपको मिलेगा। अब इसमें क्या, जो हिंदुस्तानी शोबा था उसका सदर अगर पूछा जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज में तो गिलक्रिस्ट है। इसके बाद में अगर पहला प्रिंसिपल पूछा जाता था तो डेविड ब्राउन है। अगर फोर्ट विलियम कॉलेज को किसने बंद किया था? डलहौजी की नीति आपको मालूम होगी कि उसने हड़प नीति शुरू की थी और उसी हड़प नीति के तहत इसने फोर्ट विलियम कॉलेज को 1854 में बंद करा दिया था। आई थिंक सभी को मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको एक बात और भी याद रखनी चाहिए कि देखिए, अगर ये कॉलेज ख़त्म हो गया, एक कॉल है जो आपको हर कीमत पे मालूम होना चाहिए। अगर ये कॉलेज ख़त्म हो गया तो अंग्रेज़ी अलमबरदारी हिंदुस्तान से उठ जाएगी, यानी अंग्रेज़ी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। ये कॉल किसका है अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी वेलाजली का ही है। आपको 2 चीज़ें वेलाजली की याद रखना चाहिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज किसका लगाया हुआ पौधा माना जाता है, तो वेलाजली का माना जाता है। और वेलाजली ने ही ये कॉल भी कहा था कि ये कॉलेज अगर ख़त्म हो गया तो अंग्रेज़ी हुकूमत हिंदुस्तान से ही ख़त्म हो जाएगी, यानी अंग्रेज़ी हुकूमत जो है वो हिंदुस्तान से उठ जाएगी। तो इतनी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई हैं। अब अगला सवाल देखिए। ये सारे क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं, इनमें कोई क्वेश्चन अगर गलत होता है तो उसको कमेंट करके बता सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो ज़रूर दीजिएगा। दूसरी चीज़, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं। सजेशन ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि दूसरे के काम आ जाए। और ये एक नया तरह का सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि बागो बहार के मुसन्निफ़ मीर अमन दहलवी की जागीर को किस राजा ने ज़ब्त कर लिया था? इसको मैंने शायद ये वीडियो कल आपने देखी होगी, शॉर्ट में वीडियो में ये कट करके डाला गया था कि टीम की तरफ से कि ये क्वेश्चन आपको हर हाल में आना चाहिए और इस तरह के सवाल बनते हैं। ये सारे के सवाल जो हैं वो आपको मेरी जो बुक है शाहीन, उससे मिल सकते हैं, उसको आप ख़रीद सकते हैं। तो सूरजमल जाट का नाम आपको याद रखना चाहिए और वो आपने वीडियो देखी है तो उसमें ही हम इसका एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब अगला सवाल है कि किस अदीब की लिखी हुई किताब आराइश महफिल हातिम ताई के फ़ारसी किस्से का तर्जुमा और ख़ुलासा है? तो किसका तर्जुमा या ख़ुलासा है? देखिए, इसमें कई नाम आपके सामने दिख रहे हैं जो आपको अभी मैंने बताए भी थे इनकी किताबों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हैदर बख्श हैदरी का नाम आपको याद रहना चाहिए।
हैदर बख्श हैदरी का भी नाम है। इससे पहले जो बहादुर अली हुसैनी हैं, इनके बारे में आपको मोटी चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये फोर्ट विलियम कॉलेज के जो थे वो मुंशी के अहदे पे थे, मुंतखब हुए थे बहादुर अली हुसैनी, और इनकी तनख्वाह जो है वो 200 रुपये माहवार मुकर्रर हुई थी नूरुल हसन नकवी के मुताबिक। दूसरी चीज़ जो है, और जो सेकेंड मुंशी के तौर पे जिन्होंने काम किया था, तो उनमें से बहुत से लोग थे, लेकिन उनमें ख़ास नाम जो है वो तरनी चंद मित्रा का नाम, आप मित्र को नाम आपको याद रखना है, ये मित्रा होना चाहिए उसका क्या नाम, लेकिन मित्र पता नहीं क्यों बोलते हैं उर्दू वाले। तो तरनी चंद मित्रा का नाम आपको याद रखना है। इनका तकर्रुर हुआ था और ये 100 रुपये माहवार पर इसमें काम करते थे। बाकी जितने भी मुंशी थे इस फोर्ट विलियम कॉलेज में, उनकी 40-40 रुपये तनख्वाह थी। देखिए फिर से एक बार कर देते हैं कि मीर मुंशी अगर पूछा जाता है तो बहादुर अली हुसैनी हैं, तनख्वाह इनकी 200 रुपये है। और अगर आपसे नायब मुंशी पूछा जाता है या सेकंड मुंशी पूछा जाता है तो वो आपको ताराचंद मित्रा का नाम आपको याद रखना चाहिए, उनकी 100 रुपये तनख्वाह थी। बाकी जितने लोग इसमें काम करते थे, जितने भी मुंशी थे, उनकी तनख्वाह जो है वो 40 रुपये थी। क्वेश्चन हम आपके सामने कितने भी कम कराएं, लेकिन इतनी बात मान लीजिए कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल करके और अच्छे क्वेश्चनों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो बहादुर अली हुसैनी का इतना जो काम है वो आपको याद रखना चाहिए। दूसरी चीज़, बहादुर अली हुसैन, एक चीज़ और भी याद रखिए कि चहार दरवेश जो किताब है अता हुसैन तनी नौतर्ज मुरस्सा के नाम से उर्दू में मुंतकिल कर चुके थे। उसी किताब का भी तर्जुमा करने का काम फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर हुआ। अब इसके बाद में अगला सवाल है, बाग़ उर्दू किस फ़ारसी किताब का तर्जुमा है? तो किस फ़ारसी किताब का तर्जुमा है, फटाफट इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो अब इसमें क्या है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की जब इतनी बातें चल रही हैं तो कुछ बातें और भी देखिए। पहले तो आपको यहाँ से याद रखना है, ये आंसर जिसने भी दिया है उसका आंसर सही है, यानी आपका आंसर सही होगा। गुलिस्तान सादी जो है उसी का तर्जुमा मानी जाती है बाग़ उर्दू, सभी को मालूम होगा। देखिए आराइश महफ़िल जो है, आपको याद रहे थे, पीछे अभी बात कर रहे थे, आराइश महफ़िल में हातिम ताई के फ़ारसी किस्से का तर्जुमा किया गया है, हैदर बख्श हैदरी ने किया है। ये आपको मालूम ही है पहले से, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। अच्छा, तोता कहानी है, हफ्ते पैकर है, ये जितनी भी किताबें हैं ये सारी किताबें किसकी हैं? हैदर बख्श हैदरी की हैं। तो तोता कहानी किसकी है? हैदर बख्श हैदरी की है। तारीख़ नादरी किसकी है? इन्हीं की है। आराइश महफ़िल भी है और गुल मग़फ़िरत है। जो इम्पॉर्टेंट को हैं वो आपको कम से कम इनके बारे में मालूम होना चाहिए। बाकी ये जो आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, मैंने अभी जो बताया था कि नौतर्ज मुरस्सा ये चहार दरवेश का तर्जुमा है, ये तो आपको मालूम ही है। इसके बाद में तवातुल वजूद, ये आपको भी मालूम है कि दक्कन की लिखी गई किताब, दक्कन में लिखी गई किताब है। इसके बाद में अगला सवाल है, तारीख़ फ़रिश्ता किस ख़ानदान का बयान इसमें किया गया है? देखिए तारीख़ फ़रिश्ता जो है वो हर हाल में आपको मालूम होनी चाहिए, तारीख़ फ़रिश्ता से आपको गुरेज़ नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ सभी का। अच्छा देखिए, फोर्ट विलियम का अभी इस पर बात कर रहे थे जब हम बाग़ उर्दू पे, तो इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा। बाग़ उर्दू में पहली बात तो ये किसने बाग़ उर्दू जो की है, तो शेर अली अफ़सोस, इसका नाम हम स्लिप कर गए एक्सप्लेन में। तो शेर अली अफ़सोस का नाम आपको याद रखना है, उन्हीं ने ही बाग़ उर्दू के नाम से गुलिस्तान सादी का तर्जुमा किया है। दूसरी चीज़ आपको इनके बारे में याद रखने की बात है कि ये लखनऊ में आसिफ़ुद्दौला के वहाँ रहते थे। जब इनकी बात हो रही है मीर शेर अली अफ़सोस की, तो इतनी भी याद रखिएगा, आसिफ़ुद्दौला के यहाँ रहते थे। और आसिफ़ुद्दौला के वहाँ एक नाइब जो है वो मुंशी थे या काम करने वाले थे, तो उनका नाम था रज़ा ख़ां। और रज़ा ख़ां जो थे उन्हीं के ज़रिए कर्नल स्कॉट से मुलाकात इनकी हुई थी। कर्नल स्कॉट का नाम आपको याद रखना है। उनसे मुलाकात किसकी हुई है? तो शेर अली जो हैं उनकी मुलाकात हुई है, शेर अली अफ़सोस की। किससे हुई है? तो कर्नल स्कॉट से। रिवीज़न बार बार हम रिपीट करते हैं ताकि आपको याद रहे। किसने करवाई है? तो नवाब रज़ा ख़ां जो हैं उन्होंने करवाई है। कहाँ थे इससे पहले ये फोर्ट विलियम कॉलेज से पहले? तो शेर अली अफ़सोस आसिफ़ुद्दौला के वहाँ जो है शेर व शायरी करते थे और वहाँ रहते भी थे। इतनी मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो हमने आपके सामने बता दी हैं। अब इसके बाद में अगला सवाल जो हमने रखा है वो है, तारीख़ फ़रिश्ता किस ख़ानदान का इसमें बयान किया गया है? उम्मीद करता हूँ पहली बात तो ये देखिए कि तारीख़ फ़रिश्ता जो है वो दक्कन में लिखी गई है और इसमें बयान जो हुआ है वो बहमनी दौर का बयान किया गया है। आंसर आपका सही होगा। लेकिन इसी दगनी किताब को उर्दू में फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर मुंतकिल करने का काम, यानी तर्जुमा करने का काम मीर काज़िम अली जवान ने किया है। मीर काज़िम अली जवान का नाम आपको याद रखना है। तारीख़ फ़रिश्ता का तर्जुमा इन्हीं ने किया।
दूसरी चीज़, शकुंतला जो है ब्रज भाषा में लिखा हुआ शकुंतला जो कालिदास का नाटक है, मीर काज़िम अली जवां जो हैं उन्हीं ने ही शकुंतला नाटक को भी उर्दू में मुंतकिल किया। सिंहासन बत्तीसी को भी किया है, लेकिन आधा किया था, आधा उसने लल्लू लाल कवि ने किया था। इतनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है, नासिर अली ख़ान बिलग्रामी की किताब हफ्ते गुलशन को उर्दू में किसने मुंतकिल किया है? देखिए, ये सारे क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो शाहीन मेरी बुक है उसमें मिल जाएंगे। और वो ऐसी बुक है जिसमें एनसीईआरटी है, राम बाबू सक्सेना की किताब है, नूरुल हसन नकवी की किताब है। इन सभी किताबों को निचोड़ कर प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं और उस किताब को पढ़ने के बाद आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। इसको आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, स्क्रीन पे इसका नंबर आपको दिख रहा है। बाकी और भी जो फैक्ट हैं उनकी तैयारी करने के लिए आप फ्री क्लास ले सकते हैं, यूट्यूब पे सारी चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब ये सवाल जो है वो आपके सामने है और इसमें आंसर आपका सही होगा मजहर अली ख़ान विल्ला। इसका नाम आपको याद रखना है, फोर्ट विलियम कॉलेज के ये भी हैं। और इनके बारे में आपको क्या याद रखना था ख़ास तौर से ख़ास बातों में, तो जैसे मजहर अली ख़ान इनके बारे में बता चुके हैं, बहादुर अली हुसैनी के बारे में भी बता चुके हैं। अब मोहम्मद यहाँ पे दिख रहा है मौलवी इकराम अली, मौलवी इकराम अली को भी समझ लीजिए तो और अच्छा रहेगा। देखिए, मौलवी इकराम अली की किताब का नाम है अख़वानुल सफ़ा। अख़वानुल सफ़ा इनकी आपको याद रखना है और इन्हीं की सबसे अहम किताब है जो फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर इन्होंने लिखी है। इस किताब को आपको नहीं भूलना है, एक ही किताब है अख़वानुल सफ़ा, आपको याद रखना है। इसके बाद में क्या है, अब काज़िम अली जवां जो हैं, देखिए ज़्यादातर फोर्ट विलियम कॉलेज के जो लोग थे वो दिल्ली में पैदा हुए हैं, तो काज़िम अली जवां का भी ताल्लुक़ यूँ तो दिल्ली से ही है। और काज़िम अली जवां जो हैं हफ्ते गुलशन को उन्होंने उर्दू में मुंतकिल किया। और इसके अलावा जो उन्होंने काम किया है वो भी आपको बेताल पच्चीसी, जो हर हाल में आपको याद रखना चाहिए, वो भी इन्हीं ने काम किया है, बिल्ला ने। बेताल पच्चीसी या पंदनामा जो आपसे पूछी जा सकती है, या तारीख़ शेरशाही, ये कुछ किताबें हैं जो इसकी आपको याद रखना चाहिए। तारीख़ शेरशाही याद रखनी चाहिए नंबर 1। देखिए, उंगलियों पे गिनने की कोशिश कीजिए। मजहर अली ख़ान विल्ला की किताब हफ्ते गुलशन आपको याद रखनी चाहिए। दूसरी आपको बेताल पच्चीसी याद रखनी चाहिए विल्ला की। तीसरी आपको याद रखना चाहिए तारीख़ शेरशाही। और साथ साथ में चौथी किताब जो याद रखनी है वो पंदनामा, सूरी का मंजूर तर्जुमा इसको किया गया है। तो ये भी आपको बातें याद रहेंगी। इसके बाद में अगला सवाल है आपके सामने है अख़वानुस सफ़ा। देखिए, अख़वानुस सफ़ा तो मैंने अभी बता ही दिया है, ये किसकी किताब है, तो उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम हो। नहीं, यहाँ पे सवाल पूछा गया है अख़वानुस सफ़ा का उर्दू में तर्जुमा किसकी फरमाइश पे किया गया। देखिए, थोड़ा सा सवाल आपके सामने ट्रिकी किया गया है, तो किसकी फरमाइश पे किया गया है। जब इस तरह का सवाल पूछा गया है, और इस तरह के सवाल पूछे भी जाते हैं कि किसने किसकी किताब, कौन सी किताब किसकी फरमाइश पे उसका तर्जुमा किया गया है। इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा डी, उसका आंसर सही है कैप्टन टेलर। कैप्टन टेलर की फरमाइश पे अख़वानुस सफ़ा का तर्जुमा किसने किया, मौलवी इकराम अली ने। तीनों चीज़ें, मौलवी इकराम अली ने अख़वानुस सफ़ा का तर्जुमा किया है। और ये क्या है, तो ये किस्सा, ये किताब जो है फ़ारसी, उसी का तर्जुमा है। किसकी फरमाइश पे किया है, तो कप्तान टेलर की फरमाइश पे किया है। इसमें एक और नाम आपको यहाँ दिख रहा है, डॉक्टर डेविस। तो डॉक्टर डेविस ने क्या करा था, सबसे पहले अख़वानुल सफ़ा को उर्दू में तर्जुमा करने का काम डॉक्टर डेविस ने ही किया था, लेकिन वो बहुत मुश्किल उर्दू थी। तो कप्तान टेलर की फरमाइश पर फिर अख़वानुल सफ़ा का तर्जुमा उर्दू में मौलवी इकराम अली ने किया था। देखिए, एक्सप्लेन करते हैं और आपको रोक कर या वीडियो बार बार रिपीट करके देखना चाहिए, बगैर स्किप किए हुए करना चाहिए। और आप अपने पास नोट बना लें तो आपको फिर एक ही बार में नूरुल हसन नकवी या साथ साथ में राम बाबू सक्सेना और फिर चाहे एनसीईआरटी हो, ये सारी किताबों का नोट्स एक ही नोट्स में तैयार हो जाएगा अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या किताब मेरी शाहीन ख़रीद रहे। उसके साथ साथ में वीडियो में और भी ज़्यादा चीज़ें नहीं प्रैक्टिस कराई जा सकती हैं, मुश्किल है यूट्यूब पर कराना इतना लंबा, लेकिन आप रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा अहम रहेगी आपके लिए। और अगर आप तैयारी राजस्थान के कर रहे हैं, चाहे टीजीटी की हो, पीजीटी की, तो उसके लिए भी जनरल जो जीके का पेपर होता है उसको भी मैं पढ़ा रहा हूँ। साथ साथ में एलटी ग्रेड और जीआईसी में जो जीके जीएस का पोर्शन आने वाला है उसको भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो भी आप सब फ्री में देख सकते हैं। बहार दानिश के फ़ारसी किस्से को उर्दू नज़म में किसने मुंतकिल किया, तो बहार दानिश का किस्सा है और इसको बहार दानिश को नज़म किया गया है, काहे में, तो वो किया गया है नज़म में किया गया है। बहार दानिश को फ़ारसी का किस्सा है। अब ये बात आपको बतानी है किसने किया, तो आंसर आपका जिस बच्चे ने दिया होगा मिर्ज़ा
मिर्ज़ा जान तपिश का नाम आपको याद रखना है। मिर्ज़ा जान तपिश 1778 में इनकी पैदाइश हुई थी। ये बात आपको उम्मीद करता हूँ मालूम ही होगी, और बहुत ज़्यादा इनके चीज़ों की जानकारी इनके बारे में नहीं रखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से इस किताब को ही रखना था। जब बाहर दानिश पूछेगा डायरेक्टली किसकी किताब है तो मिर्ज़ा जान तपिश की है, फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए हैं। अच्छा, किस सिनफ़ी हैसियत क्या है तो नज़म, उर्दू नज़म में इसका ट्रांसलेट यानी मंजूम किताब इसको बनाया गया है। बाकी देखिए, बाकी और जो लोग आपके सामने थे, बेनी नारायण जहाँ, बेनी नारायण जहाँ के बारे में भी जान लीजिए। देखिए बेनी नारायण जहाँ जो है वो इन्होंने पहली बात तो ये मज़हब से हिंदू मज़हब से थे, और आखिर में इन्होंने क्या करा था, इस्लाम को कबूल कर लिया था। तो इस्लाम को कबूल कर लिया और इन्होंने किताब जो है वो 4 गुलशन लिखी हुई है। 4 गुलशन किसकी किताब है तो अब वो किताब आपको हर कीमत पे याद रखना है, बेनी नारायण जहाँ की है। इसके बाद में है जो है तनवीउल गाफिलीन। तो तनवीउल गाफिलीन किसकी किताब है, ये भी बेनी नारायण जहाँ की किताब है। दोनों किताबें आपको याद रखना है। बेनी नारायण जहाँ की एक किताब, 4 गुलशन, बार बार मैं रिपीट करता हूँ ताकि आप किसी भी सूरत से रट जाएं, और साथ ही साथ में तनवीउल गाफिलीन। ये दोनों किताबें बेनी नारायण जहाँ की हैं और इन्होंने मज़हब कबूल कर लिया था इस्लाम। इसी तरीके से जैसे दिल्ली कॉलेज है, उसमें एक राइटर थे जिनका नाम था रामचंद, नाम मुझे जहन पे मेरे स्लिप होने लगा है। उन्होंने, वो भी हिंदू मज़हब से थे, लेकिन उन्होंने कौन सा अलजबरा वगैरह जो किताब लिखी है, जहन पे नाम नहीं आ रहा, आपको याद आ रहा हो कमेंट कीजिएगा। उन्होंने जो मज़हब कबूल किया था वो ईसाई मज़हब को कबूल कर लिया था। IIT रुड़की में वो इंजीनियर भी रहे, और देखो नाम मेरी ज़बान पे नहीं आ रहा, हुब्बे हिंद शायद उनका रिसाला भी है। तो यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हुई। अच्छा, हमीदुद्दीन बिहारी या जो है इनका नाम आपको सामने शो हो रहा है। तो हमीदुद्दीन बिहारी का भी कुछ चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए एक चीज़ इनके बारे में, इन्होंने एक किताब लिखी थी जो है ख़वानुल ख़वान जो है वो किताब किसकी लिखी हुई है तो वो हमीदुद्दीन बिहारी की लिखी हुई किताब है। आगे देखिए अगला सवाल है। अच्छा देखिए, इनसे रिलेटेड सवाल भी आ गया। हमीदुद्दीन बिहारी की उस किताब का नाम दर्ज झेल में से बताइए जिसमें उन्होंने खाने बनाने की तरकीबें बताई हैं। यानी ये रेसिपी पे लिखी हुई किताब है। कहाँ लिखी गई, फोर्ट विलियम कॉलेज पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसी तरह के मैं सवाल लाता हूँ जो क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन होते हैं वो सभी को मालूम होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को मैं ढूंढ करके लाने की कोशिश करता हूँ जो एग्ज़ाम को टफ़ कराने के लिए पूछे जाते हैं, और इसी तरह की प्रैक्टिस को मैंने शामिल किया किताब में। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें आपसे सवाल पूछा जाता है वो कौन सी किताब है जिसमें खाने बनाने की तरकीबों का बारे में बयान किया गया है। किताब किसकी लिखी हुई है तो अब वो याद रखना, हमीदुद्दीन बिहारी की किताब लिखी हुई है। तो अभी वो हमने हमीदुद्दीन बिहारी की किताब का नाम तो बताया ही था, जो है ख़वान जो है तो ख़वानुल वान, ये किताब आपको याद रखना है। डी आंसर। देखिए उर्दू में मुझे नहीं आती है, उर्दू सीखने की मैं कोशिश करता हूँ, बहुत मुश्किल काम है, उर्दू आसान नहीं है सीख पाना, लेकिन जितनी सीखी है आप लोगों से सीखिए। कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ गलत होती है ज़रूर बताने की कोशिश कीजिए। आगे देखिए, गुलशन नौबहार और नौरत्न, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हुआ है बट मैं बता देता हूँ। एक आपको नाम याद रखना है, ये दास्तान है गुलशन नौबहार, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम है गुलशन नौबहार। और दूसरा आपको याद रखना है नौरतन, यहाँ पे ते और नून छूट गया है, नौरतन, ये जो जुमला है यहाँ पे छूट गया है, इसको सही कर लीजिएगा। गुलशन नौबहार और नौरतन, ये दोनों दास्तानें दास्तानें लिखी गई किस दबिस्तान में लिखी गई हैं। दास्तानें हैं दोनों, और दोनों किस दबिस्तान में लिखी गई, दक्कन में लिखी गई, लखनऊ में लिखी गई, दिल्ली में लिखी गई। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, और इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा लखनऊ तो उसका आंसर एकदम राइट है। देखिए गुलशन नौबहार ये किताब और नौरतन ये दोनों किताबें मोहम्मद बख्श जो है महजूर की लिखी हुई हैं। मोहम्मद बख्श महजूर का नाम आपको याद रखना है। मोहम्मद बख्श महजूर, दोनों किताबें, दोनों दास्तानें इन्होंने लिखी हैं, और कहाँ लिखी है तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, लिखी है लखनऊ में। इसी के साथ साथ में इबादत बरेलवी की किताब जो है दास्तान लिखी हुई है जज्बे इश्क, वो भी लखनऊ में ही लिखी गई है। अगला सवाल है हफ्ते सियाह। हफ्ते सयाह जो है वो किसकी लिखी हुई दास्तान है। देखिए हफ्ते सयाह का भी नाम आपको याद रखना, ये भी लखनऊ में ही लिखी गई। एक चीज़, एक क्वेश्चन के साथ मैं कोशिश करता हूँ बहुत चीज़ें आपके सामने क्लियर हों। किसने लिखी है तो आपको नाम याद रखिएगा तिश्ना का। ये आंसर आपका आंसर सही होगा डी। जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है नो डाउट उसका सही होना चाहिए। देखिए सिल्के गौहर जो लिखी हुई गई किताब है
इसकी क्या नाम इंशाअल्लाह खान की, ये भी लखनऊ में ही लिखी गई है, जो हर हाल में आपको याद रहनी चाहिए। अगला सवाल है 19वीं सदी के आगाज़ में वहाबी तहरीक को फ़रोग़ देने का काम सबसे ज़्यादा किसने किया है? तो वहाबी तहरीक जो है, ये भी तहरीक आपको याद रखना है और ये सवाल आपको हर कीमत पे याद रहना ही चाहिए। और ये आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा डी, उसका आंसर सही है। मौलवी इस्माइल का नाम याद रखिएगा। इन्होंने 19वीं सदी के आगाज़ में वहाबी तहरीक जो चलाई थी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मूवमेंट किया था, तो मौलवी इस्माइल का नाम आपको याद रखना है, किसी भी कीमत पे नहीं आपको भूलना है। यही इसके रहनुमा माने जाते हैं इस तहरीक के। बाकी देखिए यहाँ पर अब्दुल कादिर का नाम आपको एक दिख रहा है। अब्दुल कादिर के बारे में ये बात याद रखें, गुलशन दीन इन्हीं की लिखी हुई किताब है। बहुत सी किताबें हैं जो आपको याद रखने, जैसे हाफिज़ अली की एक किताब थी राह निजात, ये लखनऊ में लिखी गई दास्तान है राह निजात। तो राह निजात किसकी लिखी हुई है? हाफिज़ अली की। हाफिज़ अली कहाँ? तो लिखी गई है लखनऊ में। हाफिज़ अली की किताब का नाम याद रखना है। मौलवी मोहम्मद जो है सिफ़ा की लिखी हुई किताब, तो वो ज़ादे आखरत लिखी गई है। ज़ादे आखरत किसकी किताब है? तो मौलवी मोहम्मद सिफ़ा की लिखी हुई किताब है। अच्छा, इसके बाद में एक बात और भी, जब इतनी बात बताई है, मौलवी अब्दुल कादिर की किताब जो मैंने बताई वो हर कीमत पे याद है, गुलशन दीन। ये सारी किताबें जो मैंने बताई हैं दास्तानी, ये सब लखनऊ में लिखी गई। अब आगे देखिए, किस सोसाइटी की तरफ से रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र और साथ ही साथ में लीलावती, ये चीज़ आपको याद रखना। लीला सब संस्कृत की दास्तानें हैं, यहाँ से आपको याद रखना है। और ये दास्तानें किस सोसाइटी ने उर्दू में तर्जुमा कराने का काम किया था? साइंटिफिक सोसाइटी, वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी है, अलीगढ़ सोसाइटी है, ये साइंटिफिक सोसाइटी, या फिर कोलकाता प्रेस ने इसको शाया कराने का काम किया है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हो जाए। शकुंतला को भी इसी प्रेस ने कराया था और भी मुझे याद आता है। इसके बाद में रघुवंश या रघुवंशी, ये भी दास्तान है किसने कराई थी? ख़ास तौर से हिंदी की सिलसिला, जो हिंदी मजहबी किताबें थीं, महाभारत है, धर्मशास्त्र है, लीलावती है, शकुंतला है, रघुवंशी है, इस तरह की किताबों को किसने सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट कराने का काम किया है? तो आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा बी, वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का नाम याद रखिएगा। पैकस बतरूस ने इसने कायम की थी, 1843 में इसको खोला गया था। अब इसके बाद में अगला सवाल देखिए, और सवाल है आपके सामने, देखते हैं। कानपुर में लिथो प्रेस किस सन में कायम की गई थी? देखिए, लिथो प्रेस किस सन में कायम की गई थी? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा, और ये आंसर तो आपका सही होगा 1803 में। सबसे पहले कानपुर में ही छापाखाना खोला गया था, तो उसका नाम लिथो प्रेस आपको याद रखना चाहिए, कानपुर में खोला गया। और इसके कामयाब हो जाने के बाद 1837 में फिर दिल्ली में छापाखाना खोला गया, जहाँ से किताबें प्रेस होना शुरू हुई थी। अच्छा, यहाँ पर आपको 1835 दिख रहा है, तो इसको भी जान लीजिए। मैकाले एक्ट अगर पूछा जाता है तो 1835 में आया था, और एजुकेशन में तमाम तब्दीलियाँ कर दी गई थी। इसी के चक्कर में आगे चल करके 1854 में फोर्ट विलियम कॉलेज बंद हुआ। और 1854 में क्या हुआ? तो 1854 में फोर्ट विलियम कॉलेज बंद ही हुआ है, क्योंकि 1854 में मैकाले एक्ट आ गया था, तो जो है उसी वजह से पूरी तरीके से लागू हो गया था। तो 1854 में फोर्ट विलियम कॉलेज बंद हुआ है। 35 में क्या है? तो मैकाले रिपोर्ट आई है। बस इतने ही क्वेश्चनों पे हम बात करते हैं। इनमें कोई क्वेश्चन गलत हुआ है ज़रूर बताइएगा। और आखिर में फिर स्क्रीन पे आपको बुक दिख रही है, इसको ख़रीद कर आप मंगवाइएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसमें 2000 क्वेश्चनों की MCQ प्रैक्टिस है। बाकी हर टॉपिक 47 टॉपिकों पर वो क्वेश्चनों को, यानी वो चीज़ों को शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं या एग्ज़ाम के सवालों के आसपास के सवाल हैं, उससे संबंधित है। बाकी कोई आपका मशवरा है दे सकते हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छे लगे डिसलाइक कर सकते हैं। बाकी आप अदरवाइज़ सभी जो उर्दू के ग्रुप हैं उनमें शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।